हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल का जो न्यू वर्जन का जो बुक है उसमें से मैं मैथ शुरू कर रही हूँ। डेली ये सीरीज अभी शुरू होगा, हर दिन आपको वीडियो मिल जाएगा। स्टार्टिंग का वीडियो ये बस 20 क्वेश्चन का रहेगा, बाकी डेली बेसिस पे आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन पूरा मैं करवा रही हूँ। आर.एस. अग्रवाल का A to Z में करवा के रहूंगी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 इन 3254710। और एक चीज यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो भी आएगा ये क्वेश्चन के अंदर जो भी चीजें आएगा, सपोज मान लीजिए ये मैं अभी शुरू कर रही हूँ आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। इसी के अंदर जो भी आएगा, मतलब ये जैसे रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, जो भी आएगा मैं इसी में ही आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। तो थ्योरी पढ़ने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्हाट इज द वैल्यू पूछा है, प्लेस वैल्यू पूछा है, ठीक है। 5 का प्लेस वैल्यू कितना है। हमेशा याद रखना जो प्लेस वैल्यू होता है, सपोज यहाँ पर 5 है, सपोज ये नंबर कितना दिया है 3254710, फाइन। फेस वैल्यू मतलब हमेशा ध्यान देना जो फेस वैल्यू किसी भी नंबर का वो सेम ही होगा। अगर फेस वैल्यू 5 का पूछेगा तो 5 ही होगा, 4 का पूछेगा तो 4 ही होगा। पर प्लेस वैल्यू अगर दिया है तो पहले लिख लीजिए 5 का दिया है, यहां पर सीधा लिख लीजिए 5, इसके बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट, मतलब 4 जीरो डाल दीजिए। ये है आपका प्लेस वैल्यू का आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो अलग से आपको थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसी के अंदर सारे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी जो भी चीजें आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फेस वैल्यू ऑफ 8। अभी मैंने बताई थी फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ 8 कितना होगा, सिंपल आंसर है 8 ही होगा, ठीक। सो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन द नंबर क्या दिया है 503535, फाइन। ये आपका नंबर है। यहां पर क्या पूछा है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 का प्लेस वैल्यूज 3 कितने बार आ रहा है, इसलिए वैल्यूज दिया है, 2 आया होगा, एक यहाँ पर और एक है। तो यहाँ पर जो है इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 जीरो डाल दीजिए। इसके बाद जितना जीरो रहेगा वो सारे इसी में अड़ो। फिर यहाँ पर एक 3 है, मतलब 3 है, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, एक डिजिट ही है इसके बाद, यानी कि ओनली 1 जीरो। ये दोनों चीज का क्या पूछा है, सम ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 3030 होगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 and 3 इन द नंबर। यहाँ पर पहले नंबर लिख लीजिए, क्या दिया है 527435, फाइन। क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है किसका, प्लेस वैल्यू का, किसका 7 का और 3 का। 7 का क्या हो जाएगा 7 है, इसके बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट, यानी कि 000, फाइन। और किसका 3 का प्लेस वैल्यू पूछा है, 3 कहां पर है, यहाँ पर, इसके बाद कितना डिजिट है ओनली 1 डिजिट, दैट मीन्स 3 जीरो ही है, फाइन। ये दोनों का क्या डिफरेंस पूछा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7000 minus 30 विल बी हाउ मच, दिस इज 6970, यानी कि ऑप्शन डी होगा, फाइन। सो नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमेरल दिस, ठीक है। अब देखिए जो प्लेस वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। दैट मीन्स हमें लोकल वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू ही पूछा है, और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसी का 7 का क्या होगा, नंबर क्या है पहले लिख लीजिए, नंबर 32675149। तो 7 का प्लेस वैल्यू 7 है, इसके बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट, मतलब 4 जीरो। ये आपका क्या है 7 का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम लोग लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये आ गया 70,000, जो कि आपका लोकल वैल्यू। और क्या पूछा है, फेस वैल्यू भी पूछा है, मैं बताई थी फेस वैल्यू हमेशा सेम रहता है। तो फेस वैल्यू 7 का कितना रहेगा, सेम ही रहेगा 7। तो इसका डिफरेंस पूछा है, तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 39996। तो ये आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट,
ठीक है, तो पहले बताइए ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का कितना होगा ग्रेटेस्ट नंबर, 5 बार 9, ठीक है, तो ये आपका क्या है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 1 पे 4 बार 0 आ जाएगा, है ना, तो इसका क्या सम पूछा है, तो इसका निकालिए कितना होगा 9 9 9 9, ये कितना 10, फाइन, ये आपका क्या हो जाएगा सम, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा ये, आई थिंक ऑप्शन ये सी होगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर देन द रिमाइंडर इज, ध्यान से देखना क्वेश्चन, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है 999, फाइन, इज सब्ट्रैक्टेड, ये सब्ट्रैक्टेड होगा किस में से, फ्रॉम दिया है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना 1 में कितना 4 बार होगा 0, क्योंकि 5 डिजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फाइन, इसका डिफरेंस पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9001 होगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन सी है, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बिगिनिंग विथ 3 एंड एंडिंग विथ 5 विल बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए ढंग से, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट बिगिनिंग विथ 3, 3 से शुरू हो रहा है, फाइन, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा 1 3 से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 और एक 0 है ना, तो लेकिन हमें क्या लिखा है और एक एंडिंग विथ 5, मतलब ये एंड होना चाहिए 5 पे, तो यही होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 2407, यही दिया है, तो ध्यान से देखना ये वाला, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, यहां पर क्या है 240 और 7 दिया है, तो हमें क्या निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइन, सबसे छोटा नंबर इसी डिजिट को लेके हमें एक नंबर बनाना है जो कि सबसे छोटा होगा इसी डिजिट में से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा 0 तो हम नहीं ले पाएंगे, अगर 0 ले लोगे तो 247 मतलब ये तो 3 डिजिट हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 डिजिट वाला नंबर चाहिए, है ना, तो इसलिए सबसे छोटा नंबर क्या है 2 पहले आ जाएगा, तो उसके बाद 0 आएगा, है कि नहीं, सबसे छोटा वाला, फिर 4 फिर 7, ये होगा सबसे मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट, मतलब ये 4 डिजिट में से, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड, ये तो पता होगा आपको, जो आपका नेचुरल नंबर्स होता है 1 से लेके इंफिनिटी तक, है ना, तो अगर 0 उसमें ऐड करोगे ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका होगा होल नंबर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये आपका होल नंबर हो जाएगा, फाइन, तो ऑप्शन सी होगा, फाइन। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताई थी 1 से शुरू होता है ना, तो 1 से लेके सारे इंफिनिटी तक ये आपका क्या है नेचुरल नंबर, पर इंटीजर्स अगर बोलेगा, इंटीजर्स आपका जैसे माइनस इंफिनिटी से लेके सपोज -2 -1 -0 फिर आएगा 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये सारे को मिला के हम इसको क्या बोलेंगे इंटीजर्स बोलेंगे, पर ये क्या होगा 1 टू इंफिनिटी आपका क्या है ओनली नेचुरल नंबर्स, फाइन। देखिए अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, करेक्ट, फिर और क्या दिया है देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल, देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नो, नेचुरल नंबर कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट तो कभी हम फिक्स नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 1 से शुरू होगा अप टू इंफिनिट, कितना तक जाएगा कहां तक पहुंचेगा ये तो किसी को भी नहीं पता, फाइन, इट्स अप टू इंफिनिटी, सो दिस ऑप्शन विल बी नॉट करेक्ट, फाइन। सेकेंड ऑप्शन देखिए, देयर एग्जिस्ट ए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, नो, फाइन, बिटवीन 2 नेचुरल नंबर देयर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर के बीच में कभी नेचुरल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, देखिए अपोज 1 और 2 इसमें क्या आएगा 1.1 1.2 ये सब डेसिमल्स नंबर है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है, फाइन।
सो अभी तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से ऑप्शन ए होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मेरा डाउट है, सॉरी मैंने गलती से लिख लिया। ये जो नेचुरल नंबर्स है यहाँ पर देखिए, देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये सही है क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है अप टू इंफिनिटी, तो 1 हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट, ये करेक्ट है, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा ओनली बी, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए, 12 है। रैशनल नंबर क्या है पहले बताइए, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है। आप देखिए मैं आपको बताई थी, नेचुरल नंबर जो होता है, पहले ध्यान देना, जो नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा 1 टू इंफिनिटी होता है। अगर 0 इंक्लूड हो गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, है ना। इंटीजर्स आपका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आपका क्या है, इंटीजर्स है, फाइन। जो सारे नेचुरल नंबर से 1 टू इंफिनिटी, ये सारे आपका क्या है, रैशनल नंबर ही है कि नहीं। रैशनल नंबर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, हमेशा ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ p बाई q की फॉर्म पे रैशनल नंबर। तो यहां पर एक कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका रैशनल नंबर है। जो इरेशनल नंबर है ये हमेशा आपका क्या है, √2, √3, √5 ऐसे फॉर्मेट पे आएगा, ठीक है, पर रैशनल नंबर हमेशा रहेगा p बाई q की फॉर्मेट में, ये चीज हमेशा ध्यान देना, ठीक है, यही है इसका कंसेप्ट। तो एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए, अभी बताइए क्या होगा, ये नेचुरल नंबर ही होगा कि नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका, मतलब नेचुरल नंबर क्या होगा, ये एक रियल नंबर भी होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर भी है, ये रियल नंबर भी होगा, तो इसको हम लोग रियल नंबर ही मानेंगे, क्योंकि मैं बता देती हूँ रैशनल नंबर जो है ये हम लोग इसको रियल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर को। तो एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द नंबर पाई इज ए, पाई जो है वो क्या है, अब बताइए पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 होता है कि नहीं। तो पाई को हम लोग मतलब इसका फॉर्म, ये वैल्यू क्या है, पी बाई फॉर्म में तो रख सकते हैं, पर पाई का वैल्यू क्या है 3.141, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, फाइन, तो ऑप्शन डी होगा। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, √2 इज अन, ऑब्वियसली √2 क्या है आपका, एक तो इरेशनल नंबर ही है, ऑब्वियसली मैंने अभी बताई थी, क्योंकि p बाई q फॉर्म पे ओनली रैशनल नंबर आएगा, वहां पर भी कंडीशन क्या लगना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसके अलावा जो भी नंबर है सारे आपका इरेशनल नंबर होगा, जो कि सपोज √2 हो, √3 हो, पाई हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए क्वेश्चन 15, द नंबर √3 इज, ऑब्वियसली ये क्या है आपका, एक इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल, फाइन, इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा, क्योंकि √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, इनफाइनाइट ये कहां तक गया पता नहीं, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटेड तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ऑप्शन डी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देयर आर जस्ट two ways in which 5 may be expressed as the sum of two different positive integers nearly, नेमली क्या है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4+1 भी लिख सकते हैं, 3+2 भी लिखेंगे, राइट है कि नहीं। तो इसके हिसाब से वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी वेज 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर, 9 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, पहले 1+8 तो होगा, है ना, और एक क्या 2+7 होगा कि नहीं, फिर 3+6 होगा, पर रिपीटेशन मत लिखना, 1+8 है मतलब 8+1, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3+6 है, और एक क्या होगा 4+5, तो इसका कितना मतलब हम कैसे वे पे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाके उसका सम भी 9 ही आएगा, तो ये 4 वेज मिल गया है ना, तो ऑप्शन बी होगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17 देखिए, p and q are two positive integers such that pq is 64, pq मतलब क्या है, p into q है ना, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 64, which of the following cannot be the value of p plus q, यही पूछा है। पहले देखिए इसका जो 64 जो मल्टीप्लीकेशन करके
कितना वे पे निकाल सकते हैं। एक तो निकलेगा आपका 64 इंटू 1 है ना, और एक निकलेगा 32 इंटू 2, और एक निकलेगा 16 इंटू 4, और एक क्या है 8 इंटू 8। ये क्या पूछा है, अभी पूछा है ये दोनों का एडिशन इसमें से कौन सा नहीं होगा, कैन नॉट द वैल्यू, यही पूछा है। तो दोनों को ऐड करने पे कितना होता है 65, ये कितना आएगा 34, ऐड करने पे मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। 16 प्लस 4 कितना आएगा 20, 8 प्लस 80 इज 16, तो यहाँ पर 16 भी है ना, 20 भी है, 65, तो 35 नहीं होगा। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ x plus y plus z is 9, both y and z are positive integers greater than 0, then the maximum value x can take as। फाइन, ये चीज देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा कंडीशन हमेशा क्या होना चाहिए। सपोज यहां पर क्या पूछा है, बोथ y एंड z आर पॉजिटिव इंटीजर बट ग्रेटर देन 0, y और z जो है ये दो पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है उसी केस में उसका मैक्सिमम वैल्यू सपोज कितना हम लेंगे, y इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 1, ये कंडीशन लेना पड़ेगा, जो कि उससे सबसे कम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है ना। इससे भी ज्यादा हो सकता है, पर पॉजिटिव में कितना होगा, प्लस में हमेशा 1 ही कम होता है ना। तो y इक्वल टू 1, z इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू जो x का कितना आ जाएगा, मैक्सिमम x प्लस 1 विल बी इक्वल टू कितना 9, क्योंकि इक्वेशन वही दिया, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 इज 7 होगा आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, यही दिया है। एक चीज बताइए, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2 है कि नहीं। स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स कितना आएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू, इसको नोट डाउन कर लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। में जो जो बोल रहे हो नोट डाउन कर लिए, वो कर लीजिए, इसके अलावा कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जब मैं RS अग्रवाल का सीरीज कर रही हूँ ना, फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं करवाऊंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अलग से थ्योरी पढ़ के टाइम वेस्ट ना करें, तो ऐसे ही इसको साइड में लिख लीजिए एक नोट बना के, तो ये आपका हमेशा के लिए रह जाएगा। फाइन, अब देखिए ये होगा इसका फॉर्मूला, जो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। फाइन, पर हमें क्या पूछा है, स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम द 1 to 9 ओनली पूछा, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू व्हाट 9 स्क्वायर। यहां पर n का जो वैल्यू है ये 9 दिया है। फाइन, यहां तक क्लियर, तो उसी हिसाब से फॉर्मूले पे डाल दीजिए सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा कितना 9 इंटू n प्लस 1, मतलब 9 प्लस 1 10 इंटू 2n, दैट मीन्स 2 इंटू 9 इज 18 प्लस 1 इज 19 डिवाइडेड बाई 6, यही होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा 285 होगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी है। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ n इज एन इंटीजर between 20 and 80, fine, between 20 and 80, and then any of the following could be n plus 7 except, fine, यही दिया है। यहां पर क्या दिया है देखिए, n प्लस जो 7 है इसका वैल्यू दिया है 88, then any of the following could be n plus 7 except, यही पूछा है ना। So the required number is okay, fine. So हम लोग क्या किए, यहां पर देखिए n plus 7 इक्वल टू 88 दिया है क्वेश्चन पे। ये आपका मैं कल क्लियर करवाती हूँ, जब क्वेश्चन करूंगी। ये थोड़ा सा कुछ तो ये क्वेश्चन पे ही गड़बड़ है, इसको मैं चेक करके आपका क्लियर करवाती हूँ नेक्स्ट क्लास पे। ये क्वेश्चन शायद ये क्वेश्चन यही दिया है, n plus 7 88 दिया है, ये थोड़ा सा स्किप हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर जो n का वैल्यू आएगा कितना आएगा 81, अच्छा राइट, ये ठीक है, करेक्ट है क्वेश्चन, बस यही चीज छूट गया, n plus 7 इक्वल टू 88 है क्वेश्चन पे। तो यहां पर पूछा है जो n का वैल्यू है इसमें से कौन सा मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर कितना चाहिए, फाइन, यही है। तो अब देखिए 81 है, अभी जो 81 है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 20 से 80 के बीच में रहना चाहिए, है ना। सो n इन बिटवीन बी व्हाट 20 से 80 के अंदर तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन
रिक्वायर्ड नंबर ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये 88 ही होगा। ठीक है, फिर भी मैं ये इसको नेक्स्ट क्लास पे क्लियर करवा दूंगी। सो ये था सारे क्वेश्चन। कल से वीडियो आपको प्रॉपर वे पे मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।